लेट्स स्टार्ट। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था ASTC रूल, उसे समझा था, उसी को आगे बढ़ाते हैं अपन। फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180, ये 270 और ये 360। ठीक है। अब देखो आप, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा, और ये लिखा हमने ASTC, ऑल साइन और कॉसेक, टेन और कॉट और कॉस और सेक। ठीक है, समझे? तो कुछ एग्जांपल्स और करते हैं इस पे बेस्ड, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसे मान लो मैंने आपको कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात दिए जिनके मान आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे 5 मिनट की। तो देखना आप, साइन 300 डिग्री, कॉस 225 डिग्री, टेन 390 डिग्री, कॉट 780 डिग्री। समझ रहे हो? सेक 1500 डिग्री। ठीक है, और कॉसेक 3105 डिग्री। ठीक है, तो देखें आप, 3105 डिग्री। अब इनके हल कैसे करेंगे? कल के लेक्चर में आपको सिखाया था ये सब, फिर से अपन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे साइन 300 आपको हल करना है, तो साइन 300 कैसे हल करेंगे आप बताओ? साइन को लिखेंगे अपन किसके रूप में? या तो 90 या 180 या 270 या 360। तो जैसे मैं 270 के रूप में लिख लेता हूँ, तो 270 के रूप में 300 को क्या लिख सकते हैं? 270 प्लस 30। 300 को क्या लिख सकते हैं? 270 प्लस 30। अब बताओ, 270 प्लस कौन से चतुर्थांश में? चौथे में। चौथे चतुर्थांश में सेक और कॉस धनात्मक होते हैं, बाकी सब ऋणात्मक। तो साइन को हल करेंगे तो साइन क्या होगा बताओ? ऋणात्मक होगा। उसके बाद 270 पे क्या होता है? साइन किस में बदल जाता है? कॉस में। तो 270 पे साइन बदल जाएगा कॉस में, तो कॉस 30। और कॉस 30 का मान 10th क्लास में सारणी में पढ़ा है, कितना होता है? √3/2। हो गया ये सॉल्व। ऐसे अगर कॉस 225 को सॉल्व करें, तो कॉस 225 को क्या लिख सकते हैं आप बताओ? जो आप चाहो तोड़ के। न्यून कोण के रूप में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? कॉस 225 को ऐसे लिखते हैं 180 प्लस 45 होता है 225। 180 प्लस मतलब कौन से चतुर्थांश में? 180 प्लस तीसरे में। तो तीसरे चतुर्थांश में आप देखें तो टेन और कॉट धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। तो ये कॉस है, कॉस ऋणात्मक होगा। और 180 पे क्या होता है? नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता कॉस का, कॉस ही रहेगा। तो कॉस 45, और कॉस 45 का मान आपको पता होना चाहिए 1/√2। टेन 390 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 360 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या? तो देखो आप, ये 360 और प्लस 30, तो कौन से चतुर्थांश में आ गए? पहले में। तो पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, तो ये भी धनात्मक होगा। और 360 पे नो चेंज, टेन का टेन ही रहेगा, टेन 30 डिग्री। सही है। और टेन 30 का मान पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में, क्या था बताओ? 1/√3। क्लियर? कॉट 780 की बात करें तो 780 को क्या लिख सकते हैं? देखना आप, टेन, देखो एक चक्कर लगाया 360,
और दूसरा चक्कर लगाया तो 720 है या नहीं, बोलो कोई दिक्कत। तो एक चक्कर लगाया तो 360 और दूसरा चक्कर लगाया तो 720। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2 चक्कर हो गए 360 के। 360 के कितने चक्कर हो गए? 2, और प्लस ये कितना हो गया? 720। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ? 780। ये 720, ये 780, तो प्लस में कितना लिखेंगे बताओ? 60। चेक करो, चेक करो। अब आप देख रहे हो ना, आप 780 कौन से चतुर्थांश में होगा? चेक करो। 360, 720 और 780 यहाँ आएगा या नहीं? तो कौन से चतुर्थांश में आएगा? पहले में। तो पहले चतुर्थांश में 2 चक्कर हो गए 360 के और 60 एक्स्ट्रा। तो पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक, तो धनात्मक रहेगा। और 360 पे क्या होता है? इससे कोई मतलब नहीं है 2 चक्कर हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो। हल किससे कर रहे हैं? 360 से। तो 360 पे क्या होता है? नो चेंज। तो tan का tan ही रहेगा, और tan 60 का मान होता है √3। बात करें sec 1500 डिग्री। अब 1500 कैसे हल करेंगे आप देखना। sec बराबर, अब देखना, एक चक्कर किया 360, दूसरा किया 720, समझ रहा हूँ, तीसरा किया 1080 और चौथा किया तो 1440। तो 1440 पे यहाँ आ गए, 1440 डिग्री पे यहाँ आ गए। लेकिन यहाँ क्या लिख रहा है? 1500। तो कितना और चाहिए? 1440 पे तो यहाँ गए, 1500 लिख रहा है, 60 और चाहिए। तो ऊपर जाएं तो 60 यहाँ आ गया। तो कौन से चतुर्थांश में? ये 60 डिग्री होगा या नहीं? तो कौन से चतुर्थांश में? पहले में। तो क्या करेंगे बताओ कि 4 चक्कर तो लगाए 360 डिग्री के, तो ये तो कितना हो गया? 1440, और एक्स्ट्रा कितना रह गया बताओ? 60। 1440 और 60 कितना हो जाएगा? 1500। तो 360 के हिसाब से करना है। 360 प्लस मतलब पहले चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में सब धनात्मक, और 360 पे नो चेंज। सेक का क्या रहेगा बताओ? सेक ही रहेगा, सेक 60। तो सेक 60 का मान आपको पता है 2। कितना होता है बताओ? ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आओ। कॉसेक 3105 डिग्री। अब हल कर सकते हो आप, मैंने आपको समझा दिया है। कॉसेक 3105 डिग्री कैसे हल करेंगे? देखो, अभी 4 चक्कर लगाए थे, तो 4 चक्कर में कितना हो गया? 1440 हुआ है नहीं? 4 चक्कर में कितना हो गया? 1440 डिग्री हुआ। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 8 चक्कर लगाओ। तो देखो आप गुणा करो, 360 के अगर 8 चक्कर लगा दें तो कितना हो जाएगा? 0, 8 6 48, 8 3 24 और 4 88, 2880 हो जाएगा, हो जाएगा। और 9वां चक्कर लगाओ, 9, तो 9वां चक्कर लगाएं तो कितना हो जाएगा? तो 9 से गुणा करो, 9 6 54 और 9 3 27 और 5 32। तो ये तो ज़्यादा हो गया, तो यही ठीक है 2880 8 चक्कर में, है ना। तो अपन क्या लिखेंगे? 8 चक्कर तो लगाए 360 के, तो ये कितना हो गया? 2880। लेकिन अपन को कितने का मान ज्ञात करना है? 3105। तो ये तो गड़बड़ है। तो चेक कर लो और कितना रह गया। टोटल कितना है? 3105, और 8 चक्कर में कितना हो गया? 2880। घटा के देखो 5, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ रह गया 0, 10 में से 8 गए तो 2, खत्म, 225 रह गया। तो प्लस में क्या लिख देंगे? 225। 8 चक्कर तो पूरे हो गए 360 के, और प्लस में क्या रह गया बताओ? अब हल करें इसको, तो हल करें आप देखो, कॉसेक 360 प्लस चक्कर चाहे कितने भी हो जाए, है तो 360 प्लस। 360 प्लस मतलब कौन से चतुर्थांश में मान के चलेंगे? पहले में। अभी कौन से मान के चलेंगे? पहले में। तो ये पहले में हो गया, तो पहले में हुआ तो पहले में सब धनात्मक, और 360 पे नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा? कॉसेक 225 डिग्री। बोलो आगे।
तो 3105 को किस में कन्वर्ट कर लिया, 225 में, लेकिन अभी भी मान नहीं पता और आगे हल करेंगे। तो एक बार और हल करेंगे इसको। 225 को क्या लिख देंगे बताओ, 180 प्लस 45। अलग अलग क्यों कर रहे हैं समझ रहे हो ना, क्योंकि वहाँ 360 का चक्कर नहीं बन रहा था इसलिए। तो 225 को 180 प्लस 45 लिख देंगे। तो 180 प्लस तो कौन से चतुर्थांश में, तीसरे में, और तीसरे में tan और cot धनात्मक, बाकी सब तो ये ऋणात्मक आएगा। और 180 पे क्या होता है, नो चेंज, कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा, तो कॉसेक 45। तो माइनस ऐसे ही, और कॉसेक 45 का मान सारणी में से देखें तो √2। तो ये था आपके पास ASTC रूल। इस तरीके से आप कितने भी बड़े त्रिकोणमितीय मान को हल कर सकते हो, ठीक है। अब एक आध और बताऊं, जैसे आपसे बोल दे sin 3π/4 का मान ज्ञात करो, इसका 3π/4, तो ये तो था डिग्री में, और ये किस में आ गया, रेडियन में। कल की क्लास में आपको बताया था कोण मापन की पद्धति दो होती है, डिग्री और रेडियन, है ना। तो कैसे हल करें, तो बड़ा आसान है। 3π/4 रेडियन में, पहले इसको डिग्री में बदल लो। तो क्या बताया था, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुणा करते हैं। कल की क्लास में बताया था, ये देखना आप, पाई से पाई कैंसिल, 4 से काटा 45 बार, 45 थिया 135। तो ये कितना लिखा हुआ है, sin 135। और 135 को आप क्या लिख सकते हो, sin 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। 90 प्लस कौन से चतुर्थांश में, 90 प्लस दूसरे में, तो दूसरे में साइन थीटा क्या होगा, धनात्मक, और 90 पे बदल जाता है, 90 पे बदल जाएगा, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। तो cos 45 और cos 45 का मान होता है 1/। तो जब भी रेडियन में आए तो आप पहले डिग्री में बदल लो, फिर हल कर लो। मैंने आप बताया था रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुणा करते हैं, और डिग्री को रेडियन बदलने के लिए π/180 से गुणा करते हैं। क्लियर है। तो ये आपके पास था 90 डिग्री से बड़े त्रिकोणमितीय अनुपातों का, 90 डिग्री से बड़े कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना, ठीक है। अब अपन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ त्रिकोणमितीय फॉर्मूले जो भौतिक विज्ञान में यूज़ आएंगे। वैसे तो बहुत सारे मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे, बहुत बड़ी है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन यहाँ पे मैं केवल उतने ही सिखाऊंगा जितने भौतिक विज्ञान में काम आएंगे, ठीक है। क्योंकि मैथ्स का सिलेबस मैथ्स में होगा, फिजिक्स में नहीं होगा, ठीक है। तो देखो कौन कौन से फॉर्मूले काम आएंगे मैं आपको और बताता हूँ। जैसे साइन ऑफ, पहला सेट लेता हूँ, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस माइनस बी, या प्लस बी ले लो। एक तो ये लेंगे, एक लेंगे अपन कॉस ऑफ a प्लस बी। ये दो फॉर्मूले काम आएंगे, ठीक है। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। यह आपको याद करना पड़ेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो, मान लो प्लस नहीं है, यहाँ क्या हो बताओ, तो फिर यहाँ बीच में प्लस की जगह क्या आ जाएगा, तो दो फॉर्मूले बन गए एक जगह। ऐसे ही कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर आपको पता करना है तो फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये होता है, मतलब जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या आएगा, माइनस, और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, प्लस। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, काम आएंगे आपके, ठीक है। अब बात करते हैं अपन साइन साइन सी प्लस साइन डी, एक सेट ये लेते हैं, है ना, ठीक है।
साइन सी प्लस साइन डी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 कॉस सी माइनस डी बटे 2, है ना। अगर आपसे बोले साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लिखो, माइनस हो तो चीज़ें यही रहेंगी, ये बदल जाएंगे, साइन की जगह कॉस आ जाएगा और कॉस की जगह साइन, मतलब 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 और साइन सी माइनस डी बटे, क्लियर है। अगर आपसे बोले कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लिखो, तो इसमें क्या होगा, चीज़ें वही रहेंगी बट दोनों जगह कॉस आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बटे 2 और कॉस सी माइनस डी बटे 2, और साइन कॉस सी माइनस डी का बोले कॉस सी माइनस कॉस डी, तो इसमें दोनों जगह साइन आएगा, तो 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, है ना, और साइन सी माइनस डी बटे 2। एक्स्ट्रा क्या याद रखना है, इसमें आगे माइनस हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको याद करने कैसे आए, कहाँ से आए, ये आप मैथमेटिक्स में देखेंगे सब, अभी तो ये सीधे याद करने फिजिक्स में काम आएंगे, ठीक है। फिर आगे आओ, ये था योगफल को गुणनफल में बदलना। अब लेते हैं गुणनफल को योगफल में बदलना, तो इसके लिए सेट है 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, तो इसका फॉर्मूला आएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, समझ गए। देखो इससे मैच करता है 2 साइन ए कॉस बी, तो हल में क्या आएगा साइन प्लस साइन, तो देखो साइन प्लस साइन, ऐसे ही 2 कॉस ए कॉस बी, या ऐसे ले लो उल्टा लिख दो कॉस ए साइन बी, तो ये इससे मैच करता है 2 कॉस ए साइन बी, तो ये रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या आएगा साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक। आपसे बोले 2 कॉस ए कॉस बी, तो ये थर्ड वाले से मिलता जुलता है, तो इसमें कॉस वाले पद आएंगे, क्या आएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, और 2 साइन ए साइन बी, ये फोर्थ वाले से मिलता हुआ है साइन ए साइन बी, तो ये क्या आएगा बताओ कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। इसमें उल्टा हो जाएगा, उल्टा क्यों होगा समझते हो, क्योंकि इसमें आगे क्या माइनस का चिन्ह है, और माइनस का चिन्ह इधर भेजेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा उल्टा। तो एक सेट आपको ये भी याद रखना है, त्रिकोणमिति रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो आप, आगे लेते हैं साइन 2a, साइन 2a, तो साइन 2a का फॉर्मूला होगा 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, क्लियर है। कॉस 2a, कॉस 2a का फॉर्मूला होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या फिर 2, इसी का एक और फॉर्मूला होगा, ये तो कॉस और साइन के रूप में, केवल कॉस के रूप में लेना चाहें तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और केवल साइन के रूप में लेना चाहें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, क्लियर। तो कॉस 2a के 3 फॉर्मूले लेंगे, केवल कॉस के रूप में ये, केवल साइन के रूप में ये, और कॉस और साइन के रूप में आएगा आपके पास ये वाला, ठीक है। फिर लेते हैं tan 2a, tan 2a का फॉर्मूला होगा 2 tan a
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 2 tan a अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। क्लियर है? आ गया हो, ये 2a के हो गए। अब लेते हैं साइन 3a। साइन 3a का फॉर्मूला होगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, और कॉस 3a, कॉस 3a का फॉर्मूला होगा 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। मिलते जुलते हैं, जगह बदल गई है बस देखो। तो ये याद करने पड़ेंगे आपको, सभी फिजिक्स में काम आएंगे। और ऐसा नहीं है कि सभी फार्मूले एक साथ काम आएंगे, किसी चैप्टर में कोई फार्मूला काम आएगा, किसी में कोई। 11th क्लास में भी काम आएंगे और 12th क्लास में तो बहुत ज़्यादा काम आएंगे, और ये दोबारा रिपीट तो होंगे नहीं इसी चैप्टर में, तो इसलिए इस ढंग से आपको याद करने हैं फार्मूले। ठीक है, आगे देखो कुछ चीज़ें और बताता हूँ बेसिक। जैसे आपको बोला साइन माइनस थीटा बराबर क्या आएगा, माइनस थीटा लिख दें तो बराबर क्या आएगा। तो आप देखो इसको कैसे हल करेंगे माइनस थीटा को। यह आपने पढ़ा 0 डिग्री 90 डिग्री पढ़ा है ना, 180 360 270 360। अब माइनस थीटा से आप क्या समझते हैं, समझना आप। तो माइनस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, साइन 0 माइनस थीटा। कोई फर्क पड़ेगा क्या? 0 माइनस थीटा लिख दें तो भी आंसर क्या मिलेगा, माइनस थीटा ही मिलेगा, मिलेगा या? लेकिन 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं तो इसका मतलब 0 और 360 दोनों की लाइन एक ही तो है, दोनों की लाइन इसमें क्या है, एक ही। तो 0 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 360 भी लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो साइन 360 माइनस थीटा हो गया, और 360 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया बताओ, चौथे चतुर्थांश में। अपन कौन से चतुर्थांश में, 360 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में। और चौथे में क्या होता है, ASTC। चौथे में क्या होता है, कॉस और सेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। तो कॉस और सेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक, तो साइन कैसा आएगा, ऋणात्मक। 360 पे कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। तो क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा। बोलो बचेगा है? क्लियर है, कोई दिक्कत? तो अब इनका भी एक सेट बनाते हैं अपन, ये यूज आएगा। जैसे आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा। या तो इसको हल करने पर आंसर क्या मिलने वाला है। तो अभी मैंने आपको समझाया है, माइनस थीटा को हम लिखेंगे 0 माइनस थीटा, और 0 और 360 वाली लाइन एक ही है, तो इसको 360 माइनस थीटा लिख दें तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 360 माइनस थीटा लिख दें तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब 360 माइनस थीटा का मतलब हम कौन से चतुर्थांश में, चौथे में। तो चौथे चतुर्थांश में क्या होगा बताओ, कॉस और सेक धनात्मक और बाकी सब ऋणात्मक। तो हल कर दें अब, तो आंसर क्या मिलेगा, साइन थीटा। 360 की बात करें, 360 पे नो चेंज होता है, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कॉसेक का कॉसेक। तो याद आ गया, याद रहेगा ये आपको। अगर यहाँ ब्रैकेट में ऋणात्मक चिन्ह हो तो कैसे याद करोगे, इन सब को भूलो आप, तो डायरेक्ट याद कर लो। डायरेक्ट कैसे याद करोगे कि कॉस और सेक तो माइनस को खा जाते हैं, ये खत्म हो गया, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चाहे लगाओ या मत लगाओ, बात बराबर। तो ऐसा कहते हैं कि कॉस और सेक तो माइनस को खा जाते हैं,
बाकी सब भी माइनस को खाने का प्रयास करते हैं लेकिन पचता नहीं है तो ये बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो बाकी सब माइनस को कहाँ निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये याद रहेगा, ये ट्रिग्नोमेट्री। एक चीज़ और, कोण का मापन कैसे करते हैं, कोण का मापन। देखो आपने एक रेखा इधर खींची और ये कोण नापा, ये 0 डिग्री है, और ये नापा आपने इस दिशा में 30, और एक इधर नाप लिया आपने इधर ये 45। तो कोण का मापन समझना। घड़ी कैसे चलती है, घड़ी देखिए, घड़ी तो घड़ी में कैसे लिखा होता है 12, 1, 2, 3। तो घड़ी कैसे चलती है, यूं ही तो चलती है, यूं। इसको बोलते हैं घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा मतलब क्लॉक वाइज, नाम सुना आपने, क्लॉक वाइज मतलब दक्षिणावर्त। हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। तो अगर घड़ी की दिशा में कोई घूम रहा है तो उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त दिशा, और घड़ी के उल्टे दिशा में अगर कोई घूम रहा है तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और वामावर्त। सही। अब आप मैच करो कि मान लो ये 0 डिग्री है और हमने ऊपर की तरफ ये कोण नापा, ऊपर की तरफ इस दिशा में ये, तो ये कौन सी दिशा हो गई, घड़ी के विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा को हमेशा क्या लेंगे बताओ, धनात्मक। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में नापा गया कोण हमेशा क्या होगा बताओ, धनात्मक लेंगे। और क्लॉकवाइज दिशा में नापा गया कोण, घड़ी की दिशा में नापा गया कोण, तो ये वाला देखो नीचे की तरफ नाप रहे, किस दिशा में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, यूं ही तो जा रहे हैं। तो इस कोण को हमेशा क्या लेते हैं बताओ, ऋणात्मक लेते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कोई भी कोण है, जैसे ये मान लो ये कोण बना हुआ है, ये इसको ऐसे नापा गया है तो ये क्या हो गया, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो इसको क्या लेंगे, धनात्मक। जैसे इसको लिखेंगे +30 और इसको क्या लिखेंगे, -45। तो ये प्लस और माइनस का मतलब कोण ऋणात्मक नहीं है, प्लस और माइनस यहाँ पे दिशा बताता है। अगर प्लस का कोण है तो मतलब पक्की बात है वो घड़ी के विपरीत दिशा में मापा गया होगा, और माइनस का कोण है तो घड़ी की दिशा में मापा गया होगा। तो प्लस और माइनस किसको बताते हैं, दिशा को बताते हैं। क्लियर है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है जो आपके पास सामने मैंने आपको पढ़ाई। अपने भौतिक विज्ञान में सिर्फ इतनी ही ट्रिग्नोमेट्री काम आती है, इससे ज़्यादा आप कहाँ पढ़ेंगे बताओ, इससे ज़्यादा कहाँ पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स में। तो वहाँ और अच्छी हो जाएगी, इसलिए मुझे चिंता नहीं है। मैथ्स वाले स्टूडेंट जो हैं उनकी ट्रिग्नोमेट्री ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे सवाल वो हल करेंगे इनसे रिलेटेड, है ना। लेकिन जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उनकी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी नहीं होगी, तो उनको तो ये फॉर्मूले क्या करने पड़ेंगे, अभी से याद करने पड़ेंगे। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे नया टॉपिक लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बाद। तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद छोटा सा टॉपिक लेते हैं, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। तो छोटा सा टॉपिक लेते हैं, क्षेत्रफल व आयतन। क्षेत्रफल व आयतन। हालांकि इस टॉपिक की ज़रूरत है नहीं, आपको याद होगा ये, है ना, लेकिन फिर भी रिवाइज करा देता हूँ। फिजिक्स में अपने क्षेत्रफल और आयतन बहुत काम आएंगे, है ना, तो आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं आपको लिखता हूँ खटाखट, आप बताते जाना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। जो फिजिक्स में काम आएंगे वही बताऊंगा, सारे नहीं बताऊंगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, बोलो होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², होता है, कोई दिक्कत, ये आपके काम आएंगे। अब बात करें 3D में आए अपन, तो 3D में देखो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर होता है घन का। घनाभ का क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू, हो गया। फिर बताओ घनाभ के बाद बेलन का ले लें,
बेलन का, तो बेलन के अलग अलग लेते हैं, एक तो लेते हैं वक्र पृष्ठ और एक लेते हैं संपूर्ण पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRh और संपूर्ण पृष्ठ होता है 2h+r होता है। बात करें शंकु की, तो शंकु में भी दो होते हैं, एक तो वक्र पृष्ठ और एक संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ तो क्या होता है πRl और संपूर्ण पृष्ठ होता है πRl+ होता है। बात करें अपन गोले की, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। बात करें अर्धगोले की, तो अर्धगोले के लिए वही होगा वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का होता है 2πr², संपूर्ण पृष्ठ का होता है 3πr²। तो ये आपके काम में आएंगे। बात करें आयतन की, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब होता है क्या। घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा। बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 πr³। अर्धगोले का आयतन क्या होगा 2/3 πr³ होगा। तो ये बेसिक फॉर्मूले जो बहुत ज़्यादा काम में आएंगे, फिजिक्स में जगह जगह काम में आएंगे, तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल के चैप्टर में एक मज़ेदार टॉपिक शुरू करेंगे और बहुत लंबा चलेगा। टॉपिक होगा अवकलन, और अवकलन भौतिक विज्ञान का आधार है। अवकलन हर चैप्टर में आपके काम आएगा, तो कल से आप बड़े गौर से समझें अवकलन को। नया टॉपिक है, पहले कहीं पढ़ा हुआ नहीं है, और भौतिक विज्ञान के हर चैप्टर में काम आने वाला है। इसके बिना भौतिक विज्ञान अधूरी है, एक मजबूत पिलर होगा वो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।